नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हमें हजारों साल पीछे भारत की पहली महान शहरी क्रांति की दुनिया में ले जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की। एक ऐसी कहानी जो सदियों तक जमीन के नीचे दबी रही। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर हमें पता चले कि जिस इतिहास को हम और आप जानते हैं वो तो बस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। बस इसी एक सवाल ने एक ऐसी खोज की नींव रखी जिसने हमारे उपमहाद्वीप की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है एक खोई हुई दुनिया। आइए देखते हैं कि कैसे ये जमीन के नीचे सो रही सभ्यता अचानक से दुनिया के सामने आ गई। देखिए, इसकी शुरुआत भी बड़ी दिलचस्प है। 1850 के दशक में रेलवे लाइन बिछा रहे इंजीनियरों को कुछ पुरानी ईंटें मिली और उन्होंने अनजाने में उन्हें पटरियों के नीचे डाल दिया। उन्हें क्या पता था कि वो एक पूरी सभ्यता की नींव उखाड़ रहे हैं। असली कहानी तो 1921 में शुरू हुई, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की, और फिर अगले ही साल 1922 में आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोज निकाला। इन दो खोजों ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। भारत का इतिहास रातों रात हजारों साल और पुराना हो गया था। तो आखिर ये सभ्यता थी क्या? इसे कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, यानी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। इसका मतलब है कि ये वो लोग थे जो कांसे का इस्तेमाल करना जानते थे। उनकी अपनी एक लिखाई थी जिसे लिपि कहते हैं, और वो बड़े बड़े शहरों में रहते थे, बिल्कुल मेसोपोटामिया और मिस्र की महान सभ्यताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। और ये कितनी पुरानी थी? कार्बन 14 डेटिंग से पता चलता है कि इसका सबसे विकसित दौर 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच था। मतलब आज से लगभग 4500 साल पहले की बात है ये। इस सभ्यता की खोज ही अपने आप में एक बड़ी बात थी, लेकिन जो चीज इसे सबसे अलग बनाती है वो थे इसके शहर। ये शहर इतने कमाल के थे कि इन्हें बनाने वालों को हम दुनिया के पहले शहरी इंजीनियर भी कह सकते हैं। जरा इनकी प्लानिंग देखिए। इनके शहर टेढ़े मेढ़े नहीं थे, बल्कि एक प्रॉपर ग्रिड पैटर्न पर बने थे। सड़कें एक दूसरे को एकदम 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं। ये कुछ वैसा ही है जैसे आज के मॉडर्न शहर बनाए जाते हैं, और ये लोग ये सब हजारों साल पहले कर रहे थे। और ये तो बस शुरुआत थी। जरा इनकी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में सुनिए, आप हैरान रह जाएंगे। हर घर, जी हाँ, हर एक घर मेन नाली से जुड़ा हुआ था। ये नालियां सड़कों के किनारे किनारे चलती थीं और ऊपर से ढकी होती थीं। और तो और सफाई के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैनहोल्स भी बने हुए थे। उस जमाने में पब्लिक हेल्थ और साफ सफाई का ऐसा ध्यान रखना वाकई कमाल था। इनके इंजीनियरिंग का एक और सबूत चाहिए तो इनकी ईंटों को देखिए। उस समय की दूसरी बड़ी सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया ज्यादातर कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करती थीं, जिन्हें बस धूप में सुखाया जाता था। पर हड़प्पा के लोगों ने बड़े पैमाने पर आग में पकाई गई एकदम स्टैंडर्ड साइज की मजबूत ईंटों का इस्तेमाल किया। शायद यही वजह है कि उनके शहर आज भी इतने अच्छे हाल में हैं। तो चलिए, अब जब हमने इनकी इंजीनियरिंग का कमाल देख ही लिया है, तो क्यों न इनके कुछ बड़े और महान शहरों की एक वर्चुअल सैर की जाए। देखते हैं कि हमें वहाँ क्या-क्या मिलता है। सबसे पहले चलते हैं मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब है मृतकों का टीला। यहाँ मिला है विशाल स्नानागार या द ग्रेट बाथ, जो शायद किसी धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल होता होगा। यहीं से मिली है वो मशहूर कांसे की नर्तकी की मूर्ति और पशुपति की मोहर, जिस पर आज भी बहस होती है। अब आते हैं हड़प्पा पर, मतलब वो जगह जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। यहाँ की सबसे खास बात है लाइनों में बने हुए बड़े बड़े अन्नागार, यानी अनाज रखने के गोदाम। और यहीं पर R37 नाम का एक कब्रिस्तान भी मिला है। अब भारत में आते हैं। गुजरात का लोथल इस सभ्यता का एक बहुत बड़ा बंदरगाह था। यहीं पर एक शानदार डॉकयार्ड मिला है, जहां से समुद्री व्यापार होता था। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ से चावल के दाने और अग्निकुंड के भी सबूत मिले हैं। थोड़ा और ऊपर चलें तो राजस्थान में है कालीबंगा, जिसका मतलब होता है काली चूड़ियाँ। ये जगह हमें इनकी खेती के बारे में बताती है। यहाँ से दुनिया के सबसे पुराने जुते हुए खेत का सबूत मिला है, सोचिए। और फिर है गुजरात के कच्छ में धोलावीरा, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। ये जगह अपने जबरदस्त वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए जानी जाती है। उस सूखे इलाके में पानी को सहेजना कितना जरूरी रहा होगा, ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक नज़र में फटाफट देख लेते हैं हड़प्पा, रावी नदी के किनारे,
मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में और राखीगढ़ी हरियाणा में, जो कि भारत में इस सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है। अच्छा, शहर तो बहुत देख लिए, पर इन शानदार शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे? उनकी जिंदगी कैसी थी? चलिए, अब इस पर थोड़ी बात करते हैं। खुदाई में जो सबूत मिले हैं वो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताते हैं। यहाँ खेती और व्यापार के तो ढेरों सबूत हैं, लेकिन हथियार ना के बराबर। इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि शायद ये एक शांतिप्रिय समाज था जिसका पूरा ध्यान व्यापार और तरक्की पर था। आपको पता है, ये दुनिया में कपास उगाने वाले पहले लोग थे। यूनान के लोग इनके कपास को सिंडन कहते थे, जो सिंधु से ही निकला है। इनका व्यापार दूर दूर तक मेसोपोटामिया तक फैला था, जहाँ के लोग सिंधु घाटी को मेलुहा के नाम से जानते थे। लेकिन हर महान कहानी में एक रहस्य जरूर होता है, और हड़प्पा की कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है इसका अंत और इसकी वो लिपि जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। सोचिए, हमारे सामने एक पूरी की पूरी भाषा लिखी हुई है, जिसे हम देख तो सकते हैं पर पढ़ नहीं सकते। हड़प्पा की लिपि आज भी एक पहेली बनी हुई है, समय में जमा हुआ एक ऐसा कोड जिसे दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट आज तक तोड़ नहीं पाया है। ये लिपि चित्रात्मक थी, मतलब इसमें तस्वीरों और चिन्हों का इस्तेमाल होता था, और इसे लिखने का तरीका भी बहुत अनोखा था, जिसे बाउस्ट्रोफेडॉन कहते हैं। यानी एक लाइन बाएं से दाएं तो अगली लाइन दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो आखिर हुआ क्या? कैसे खत्म हो गई ये जबरदस्त सभ्यता? इसको लेकर कई थियोरीज हैं। कुछ का मानना है कि नदियों के सूखने या फिर भयंकर बाढ़ आने की वजह से ऐसा हुआ। एक थियोरी आर्यों के आक्रमण की भी थी, लेकिन अब ज्यादातर विद्वान उसे सही नहीं मानते। शायद वजह पर्यावरण में आया कोई बड़ा बदलाव ही था। तो अंत में एक सवाल, इस महान सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य क्या था? इसका इस तरह अचानक खत्म हो जाना, या फिर हजारों साल पहले इतनी आधुनिक शुरुआत करना? शायद कुछ राज हमेशा राज ही रहने के लिए होते हैं।